नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, एक और नया अध्याय लिखा गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने आज शपथ ग्रहण की और आपको बताते चले कि जीसी मुर्मू को उन्होंने रिजाइन दे दिया था। उनकी जगह ये 3 बार सांसद रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता माने जाते हैं, नेता माने जाते हैं। एमओएस रेलवे भी रह चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पर राजनीतिक एक्टिविटीज़ पर, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर लॉकडाउन लग गया था। अब एक उम्मीद उन सियासी जमातों पर लगी है, उन सियासी जमातों को उम्मीद जागी है कि जो राजनीतिक प्रक्रिया बहाल करने का प्रोसेस है वो अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। मैं मनोज सिन्हा की बात कर रहा हूँ। और अगर ये राजनीतिक पृष्ठभूमि से आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, राजनेताओं से, पॉलिटिकल एफिलिएटेड पार्टियों से मिलने की इनकी सोच होगी और आहिस्ता आहिस्ता जो पॉलिटिकल प्रोसेस पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है उस प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। यानी आज का दिन बड़ा अहम दिन माना जा रहा है। जब पुनर्गठन हुआ था तो जीसी मुर्मू को लाया गया था। जीसी मुर्मू जो है प्रशासनिक प्रवृत्ति के थे और उन्होंने उसी तरीके से जम्मू कश्मीर को चलाने की कोशिश की, लेकिन अब वक्त आ गया था। बार बार ये आवाज़ें उठ रही थी कि विपक्ष को पूरा मौका नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष को पेनिट्रेट करने का मौका नहीं दिया जा रहा। लेकिन अब मनोज सिन्हा के आने के बाद कहीं ना कहीं बड़ी सारी चीज़ें खुलकर बाहर आएंगी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू होंगी। आज शपथ ली, देखते हैं क्या रहा कार्यक्रम में। खंड 1 द्वारा मुझ पे निहित की गई शक्ति के आधार पर I request all the guests to rise for the national anthem. I, Manoj Sinha, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Lieutenant Governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such Lieutenant Governor. सम्मान का दर्शकों, डोमिसाइल प्रोसेस को लेकर के विपक्ष हमेशा ही सत्ता पक्ष को घेरता रहा है। और घेरे भी क्यों ना, क्योंकि जहाँ जहाँ पर डोमिसाइल मिल रहे थे या लोग बनाने जा रहे थे वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट हो रही थी। जो एसओपी कोविड-19 को लेकर के बनी हुई है उस एसओपी का भी अवहेलना की जा रही, यानी उसको भी वायलेट किया जा रहा था। बार बार सवाल उठ रहे थे और सीधे सीधे तंज सरकार पर किए जा रहे थे। लेकिन आज डिप्टी कमिश्नर जम्मू की तरफ से एक नया तरीका निकाला गया। हालांकि आगाज इसका एसीआर विजय शर्मा ने किया और एक टीम गठित की है। ये टीम घर घर जाकर के लोगों के डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाएगी। इस टीम में एक तो तहसीलदार रहेगा, 2 उनको असिस्ट करने वाले रहेंगे। आसान भाषा में अगर बताया जाए कि लोग अपने पास 3 फोटोज़ रखेंगी, जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो रहती हैं, अपनी फ़ोटो रखेंगे, साथ में स्टेट सब्जेक्ट रखेंगे, पैन या आधार कार्ड रखेंगे और उसके आधार पर ही उनको उसी वक्त मौके पर ही डोमिसाइल दे दिया जाएगा। आज इस गाड़ी को फ्लैग ऑफ किया गया क्योंकि इसमें ये टीम बैठी हुई थी और एक पर्टिकुलर एरिया में जा रही थी। आइए देखते हैं। यार थोड़ा पीछे आइए, आपकी तो बात ठीक है। सॉरी, चलो आओ जी तहसीलदार साहब। सर
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਰਾ। दर्शकों, जब डोर स्टेप पे आपको राइट्स मिलते हैं, जहां आपको उसके अधिकार मिलते हैं, आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है दिल से तारीफ निकलती है। ऐसे ही ये व्यक्ति हैं जिनको घर में डोमिसाइल मिला है, इनका क्या कहना है, ये देखते हैं। लेकिन मैं सब तो पहले तो तहसीलदार ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਆਈਏ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਸਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਆਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀ ਜੰਨੇ ਦੌੜੀ ਦੌੜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ मैं मुबारक देना तहसीलदार साहब की और इनकी एजुकेशन देने वाले बुजुर्गों की जिन्हें इनकी ऐसे ख्यालात देते, और अस अपनी पंचायत की तरफा और एक सोशल वर्कर होने के नाते अस इनकी बहुत बड़ी शाबाश आखने इस किस्म के इलाज के अफसर अगर कभी साढ़े जम्मू कश्मीर के होंगे। तो दर्शकों, हमने इस बाबत डिटेल से ACR से बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। वेल दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि डोमिसाइल को लेकर के लोगों को बड़ी सारी परेशानी आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, और आपको बताते चले कि सोशल डिस्टेंसिंग भी वायलेट हो रहा था। लेकिन अब खुद सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा आयाम निकाला, एक नया तरीका निकाला है कि डोर स्टेप पर लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यानी जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट है उनको कहीं ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से लोग जाएंगे और आसानी से उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ विजय शर्मा जी मौजूद है, जिन्होंने आज इस पार्टी को फ्लैग ऑफ किया। विजय जी, स्वागत है। एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करने जाएंगे। धन्यवाद विनोद जी। जी, सबसे पहले तो मैं SDM नहीं, अभी यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू जम्मू की हैसियत से आपके साथ बात करूँगा। जी 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 जी। जो डोमिसाइल का इशू जैसे आपने जिक्र किया है कि जब से UT बना है हमारा JK, जी, तब से ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके लिए काफ़ी लोगों में दौड़ है। जी। और आप देख रहे हैं कि अब यहाँ कहीं बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो डोमिसाइल एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन गया जो हर एक को चाहिए। जी। तो इसके लिए अब कोविड के चलते आपको पता है, पहले तो लोग ऑफिस में आते हैं, लाइनें लगती थी, सब कुछ है, नंबर लगते थे, मिल जाते थे सर्टिफिकेट्स। कोविड की वजह से अब ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो एक SOP में हमारा है, जिसका हमें पालन करना चाहिए सबको। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये इसका पर्पस डिफाई होता नज़र आ रहा था। जी। तो उसके सिलसिले में ऑनलाइन सेवा भी शुरू कर दी गई है। जी। लेकिन हमने देखा कि ऑनलाइन सेवा होने के साथ साथ हमारे लोग जो हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं ऑफलाइन में। राइट। इवन हमने देखा कि ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है लोगों ने, फिर भी लोग अपने वो डॉक्यूमेंट्स लेके तो ऑफिस में आ जाते हैं कि जी हमारा हुआ नहीं है तो आप इसी तरह से हमें दे दो। तो और इस सारी चीज़ को ईज आउट करने के लिए, कवर अप करने के लिए हम कोविड की जो SOPs हैं उनकी गाइडलाइंस को भी हम फॉलो करें और लोगों के काम भी हों। और इसी कड़ी में हमने ये एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आज इसको अमली जामा पहनाते हुए हमने आज एक ऐसी सेवा शुरू की है जो शायद JK UT में पहली बार ही यहाँ हुआ है, और ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट ही ऐसा वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट होगा जिसमें ये अभी सेवा शुरू हुई है। जी। इसमें हमारा ये रहेगा कि हमारी जो रेवेन्यू की टीम है जी, उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है डोमिसाइल इशू करने के तहसीलदार कंसर्न। जी। तो तहसीलदार के साथ जो 3 लोग और काम करते हैं, यानी जो इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, कोई डिस्पैच रजिस्टर में उनकी एंट्री करेगा रिकॉर्ड रखने के लिए, ये दोनों भी तहसीलदार के साथ रहेंगे। जी। और एरिया, हर एक एरिया जो है ये घूमेंगे और लोगों को डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है ये घर पे देंगे। जी। हमने एक शेड्यूल तैयार किया है सभी तहसीलदार ने। जी। और वो तहसीलदार पहले ही कन्वे कर देंगे कि कल हम कौन सा एरिया जो है वो विज़िट करने जा रहे हैं। जी। और लोगों को अवेयर कर दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो तैयार रखें। जी। जब हमारी टीम आई है उनको टाइम भी बता दिया जाएगा। जी। वो उन डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रहेंगे। विजय जी, दर्शक आपसे बतौर ACR आपसे जानना चाहेंगे कि किस किस एरिया में शुरुआती दौर पे जाया जाएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए ताकि अभी से वो अपडेट रहे, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। हाँ,
पहले चरण में हमने 3 तहसीलें टेकअप की हैं यहाँ आज। एक हमारी जम्मू वेस्ट है जी, दूसरी टीम हमारी नगरोटा है और थर्ड टीम हमारी जो तहसील है वो डंसाल है। जी, तो ये डॉक्यूमेंट्स के लिए अवेयर कर दिया गया है लोगों को। इसमें 3 फोटोग्राफ्स चाहिए उनके एप्लीकेंट के, जी, उसकी स्टेट सब्जेक्ट की कॉपी चाहिए, जी, उसके आधार कार्ड की कॉपी चाहिए और राशन कार्ड की कॉपी चाहिए। जी, सिर्फ ये 4 डॉक्यूमेंट्स रेडी करके उनको अपने घर में ही रहना है। यूं ही हमारी टीम जाएगी, उनके बेल पे नॉक करेगी और उन लोगों को अपने सिर्फ कमरे से निकल के गेट तक आना है और ये डॉक्यूमेंट दिखा के इमीडिएटली तहसीलदार जो है वो उनका डोमिसाइल बना के उनको दे देंगे। लेकिन विजय जी, पहले ये क्यों तरीका सिस्टम ऑप्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसी शिकायतें हैं कि बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट हुआ है। जम्मू की भी बात करेंगे, पुंछ में भी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट हुई है। देखो, रिसेंटली ही डोमिसाइल इशू करने के जो ऑर्डर्स हैं वो जब आए तो डोमिसाइल बनाने की प्रक्रिया तो उसी वक्त शुरू हो गई। राइट। तो जिस तरह से आपने जिक्र किया कि भीड़ काफ़ी दिखती नज़र आई सबको, उसी को कम करने के लिए और थोड़ी सी चीज़ें ईज आउट करने के लिए जो है ऑनलाइन वाला सिस्टम जो है वो भी अडॉप्ट किया गया। पर कहीं ना कहीं फिर भी ये चीज़ दिख रही है कि हमें कुछ और बेटर करने की ज़रूरत है, ताकि कोविड के चलते ख़ास करके हम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स जो हैं उनको डिफाई ना होने दें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें और जो भी एसओपी है उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक हम चलें। तो और बेटर करने की ज़रूरत थी। अब हम देखते हैं कि जितने भी लोग विज़िट करते हैं ऑफिसेज़ में, आप देखते हैं कि 95% से लेके 98% तक जो लोग हैं वो डोमिसाइल के लिए आते हैं। जी। तो उसी सिलसिले में हमने और चीज़ें बेटर करने के लिए थोड़ी और आसानी लोगों को हो और लोग कम से कम बाहर निकलें इन चीज़ों के लिए, तो उसी के चलते ये स्टेप उठाया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जब विजय, लोग जल्दबाजी नहीं कर रहे? आपको नहीं लगता है कि खुद फॉर्मर एलजी जीसी मुर्मू ने भी कहा और इवन एसएसआरबी के चेयरमैन ने भी ये कह दिया है कि आप अपनी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। जब आप रिक्रूटमेंट आपकी हो जाएगी, जो लोग रिक्रूट हो जाएंगे उसके बाद ही वो डोमिसाइल प्रोड्यूस कर सकते हैं। लोग जल्दी तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो आपकी बात सही है, लोग जल्दबाजी में हैं जी। अब ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है मैं आपको बताऊं, उसमें क्या था कि हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे थे। राइट। क्योंकि ऑनलाइन मैंने भी भर दिया, आपने भी भर दिया, आपके पड़ोस में बच्चों ने भी भर दिया। अब हमें ये देखना है कि प्रायोरिटी है उन बच्चों को जिन्होंने कहीं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, उनकी लास्ट डेट जो है वो कहीं ना कहीं फिक्स कर दी गई है। राइट। तो उस सिलसिले में जब ऑनलाइन की एक लाइन चलेगी तो उसमें वो सारा मिक्सअप हो जाएगा, मैसअप हो जाएगा। तो ऑनलाइन जो है सीरियल वाइज अगर हम उसका डिस्पोजल शुरू करेंगे तो जो प्रायोरिटी पे होने चाहिए वो हो सकता है लेट हो जाए। जी। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप लिया गया है। जी। तो ऑफलाइन जो है ये इसमें लोगों का भी हमने देखा कि कंफर्ट ज़्यादा है, तो ऑनलाइन वाली भी हमारी सेवा जारी है और ये ऑफलाइन वाली भी जारी है ऑफिसेज में भी। और स्पेशली हम हर एक एरिया में रूटीन में ये टाइम देंगे जो लोग दूर दराज के हैं या नहीं आ सकते और जहाँ हम चाहते हैं कि पब्लिक कम से कम आए तो उनको डोर स्टेप पे भी ये सेवा जो है वो दे दी जाएगी। भैया, ऑनलाइन में जो दिक्कतें आ रही है, क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट है या 4G नहीं है इस वजह से दिक्कतें आ रही है? देखिए, ये तो अब इस पे नहीं मैं कमेंट करना चाहूँगा। मैं जो जितना अपना बेटर हम सर्विस डिलीवर कर सकते हैं हम उसमें कोशिश करेंगे और भी अगर कुछ बेटर करने की ज़रूरत होगी तो हम डेफिनेटली करेंगे। एक सवाल और उठता है विजय जी, कुछ और जैसे वाल्मीकि समाज है, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, गोरखा बरादरी है, बाजीगर समाज है, इनके डोमिसाइल को लेकर के आप काफ़ी कुछ इंक्वायर करना पड़ता होगा आपको? इनका एक्चुअली ये है कि ये जो हमने अभी सेवा शुरू की है ये तो है ना इंस्टेंट डिलीवरी जी। ये उनके लिए है जिनके पास पीआरसी ऑलरेडी है। पीआरसी दिखाना है। अब जो आपने अभी 3 कैटेगरीज की बात की है, इनमें उनको अपने 15 साल का पिछला जो है और रेजिडेंस प्रूफ देने के लिए उनको डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ेंगे। तो उन चीज़ों को नेचुरली वेरीफाई करते थोड़ा टाइम लगेगा जी। इसलिए ये सेवा हम सिर्फ उनके लिए दे रहे हैं जिनके पास पीआरसी है और उनको भी उस लाइन में लग के ज़्यादा टाइम अपना जाया ना करना पड़े। ये आखिरी सवाल आपसे, आसान भाषा में लोगों को समझा दीजिए कि आपको घर में कैसे डोमिसाइल मिलेगा? मैं यही कहूँगा कि जो सेवा हमने शुरू की है, आप लोग अपने घर में रहें
जी। खास करके डोमिसाइल के लिए जो लोग निकल रहे हैं, ऑफिसेज के चक्कर लगा रहे हैं, उनको मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप मत निकलें। हम आपको डोर पे, आपके दरवाजे पे डोमिसाइल इशू करेंगे। हमारी टीम जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तहसीलदार हैं एरिया के कंसर्न, वो अपनी टीम को लेके जाएंगे। शेड्यूल आपको पहले बता दिया जाएगा कि आपके एरिया में किस दिन ये टीम विज़िट करेगी, और ये डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी जिनका जिक्र किया है, उन डॉक्यूमेंट्स के साथ सिर्फ आपको तैयार रहना है। जब हमारी टीम आपके दरवाजे पे आपके नॉक करेगी, आपने ये डॉक्यूमेंट्स उन तहसीलदार साहब को दिखाने हैं और इमीडिएटली 5 मिनट में आपको वो डोमिसाइल जो है वो मिल जाएंगे। भैया जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू जी। दर्शकों, अब हम बात करेंगे मुबारक मंडी की। तो मुबारक मंडी के परिसर के साथ जो तीनों के तीनों गेट जो होते हैं, 2 मेन गेट हैं, दोनों को ही बंद कर दिया गया है। ज़रूरी भी है, इसको लेकर के अलग अलग तर्क है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों ने निरंतर प्रोटेस्ट किया है, लोग अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम महकमे की बात मानें तो महकमे का अपना तर्क है कि ये हेरिटेज क्षेत्र है, ये हेरिटेज एरिया है, लिहाजा यहाँ पर लोगों की गाड़ियों को पार्क करने नहीं दिया जाएगा और ना ही दिया जाना चाहिए, उनका कहना है। लेकिन पहले बताते हैं, लोगों ने कल भी प्रोटेस्ट किया, इससे पहले भी प्रोटेस्ट करते रहे। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? दोनों गेट खोल दो। हमें क्या चाहिए? हमें क्या? दोनों गेट खोल दो। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हेरिटेज सोसाइटी, हेरिटेज सोसाइटी, हेरिटेज सोसाइटी। दर्शकों, इस बाबत हमने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुबारक मंडी से बातचीत की, दीपिका शर्मा से बातचीत की। विस्तार से उन्होंने बताया कि क्या मजबूरियां, क्या बंदिशें हैं और मास्टर प्लान क्या कहता है, किन वजूहात के साथ। उन्होंने कहा कि हमने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे विस्तार से बातचीत की है। दर्शकों, इन दिनों 2 ऐसे मामले हैं जिन्होंने तूल पकड़ा हुआ है। एक मामला टोल प्लाजा का है और दूसरा मामला मुबारक मंडी का है। मुबारक मंडी परिसर के तीनों द्वार बंद कर दिए गए हैं और लोग आए दिन ह्यू एंड क्राई कर रहे हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे। दीपिका शर्मा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मुबारक मंडी की, वो हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। दीपिका जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि लोगों की शिकायत कितनी जायज़ है और वाजिब है, क्या कहेंगे आप? देखिए, लोगों की शिकायत अगर आप उनके एंगल से देखेंगे तो उनको जायज़ ही लगेगी, बट ऐसा नहीं है जो ऐसा कि पिक्चर पेंट की जा रही है। उनको ऐसा बंद नहीं हुआ है। हेरिटेज का जो कॉम्प्लेक्स का जो काम जब शुरू होना था, लोगों को बहुत सालों से पता है, काम चल रहा था, किन्हीं वजह से वो हो नहीं रहा था। अभी क्या हुआ है कि उसका एक्सेस कंट्रोल किया गया, यानी कंट्रोल्ड एक्सेस है। जो मोहल्ले उसके साथ जुड़ते हैं, उन लोगों को कंसिडर करके उन लोगों की आवाजाही को हमने किसी तरह से नहीं रोका है। उन लोगों के लिए गाड़ी रात को, मतलब हमारे 24 आवर्स गार्ड वहाँ पे तैनात हैं, तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हाँ, ऐसा ज़रूर होता था, अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स या ऐसे ही जो गाड़ियाँ मार्केट की वहाँ पे पार्क होती थी जिसकी वजह से दिक्कत होती थी, वो सब अब नहीं होगा। तो वो दिक्कतें तो आनी थी कभी ना कभी, क्योंकि हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है। आप दिल्ली चले जाएं, लाल किला चले जाएं, ताजमहल चले जाएं, अगर हम उस स्टेचर की बात करते हैं कि मुबारक मंडी हमारी शान है, पिछले दिनों यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा आपके पास जो है वो तो मतलब एक अनोखी चीज़ है, वर्ल्ड को दिखाने वाली चीज़ है। तो अभी जब इसका काम शुरू हो रहा है तो ये एक्सेस कंट्रोल करना ज़रूरी हो गया था। और अभी आप जैसे देखेंगे, परसों रात को भी हमारा काम चल रहा था, रात को ट्रक्स आए और उन्होंने अंदर की बजाय बाहर सामान डाल दिया, बजरी डाल दी। ऐसा चीज़ें तो होती रहनी है। हालांकि हमने उनको मना किया, मे बी वो लेबर क्लास होती है, उस टाइम वो रात को, आधी रात को नहीं सुनते हैं, सुबह फिर हमें शिफ्ट करवाना पड़ा वो सामान। सो पॉइंट इज़ कि आगे आगे ये काम होने ही हैं। 60 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने इस पे इन्वेस्ट ईयरमार्क करके रखे हैं, इन्वेस्टमेंट है। हम लोगों ने टेंडर्स करे हुए हैं, एक अभी 2 बिल्डिंग्स के काम शुरू हो गए हुए हैं, 4 जो हैं इन द पाइपलाइन है, अगले 2 महीने में वो भी काम शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं रहेगा कि यहाँ पे एकदम थॉरो फेयर रहे या लोग आते जाते रहें। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि इसका मास्टर प्लान जब गवर्निंग बॉडी ने अप्रूव किया है तो उसमें ये बाय डिज़ाइन है कि इसका एक्सेस कंट्रोल रहेगा, ये बंद रहेगा। इसका इवन इसका जो TFC है, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, वो भी इन गेट्स के बाहर अगर जो बिल्डिंग है जिसमें अभी काम हो रहा है वो डेजिग्नेट किया गया है। हेरिटेज कॉम्प्लेक्स अपने आप में एक्सक्लूडेड एरिया रहेगा।
ये ज़रूर है कि पब्लिक के आराम के लिए हम डेफिनेटली उनको कंसिडर करें, जिन गलियों से वो लोग आते हैं और अभी वो लोग जो वहाँ से आना जाना रात को बेरात को, उनको हम पूरा फैसिलिटेट कर रहे हैं। बंद हुआ है, एक चेंज है, चेंज जो है उसको एक्सेप्ट करने में लोगों को टाइम लगेगा, बट ये तो करना पड़ेगा। लेकिन दीपिका जी, आपको नहीं लगता कि ये भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर इनको भी कॉन्फिडेंस में लिया होता, इनको समझाया होता कि ये हेरिटेज एरिया है, इसमें इस तरह से पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती, जैसे पहले सदियों से चलता आ रहा है, ऐसे यहाँ पार्किंग नहीं, अगर आप कॉन्फिडेंस में लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है विनोद जी, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है, ये पिछले 7-8 महीनों से प्रोसेस चल रहा है। अगर आप देखेंगे इसकी, अगर आप टाइमलाइन देखेंगे, बहुत देर से ये ऑर्डर्स निकल रहे हैं। 2019 में ऑर्डर डीएम का निकला है कि अनऑथराइज पार्किंग हटाई जाए, पुलिस आई, इनफैक्ट मेरे से प्रीवियस जो मेरे प्रेडिसेसर ऑफिसर्स हैं उन लोगों तक ने यहाँ पे पार्किंग जो है हटाई है। तो पीपल आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। जो इन लोगों का इशू है कि हम अंदर रहते हैं, हम भी हेरिटेज का हिस्सा हैं, हमें भी कंसिडर किया जाए, वो डेफिनेटली कंसिडर किया गया है। ये लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया है, इनको बता के ही ये चीज़ें की, तभी तो हम अभी भी कुछ व्हीकल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल बाउंड्री के साथ टच करते हैं, उनको अभी हम फिलहाल इंक्लोजर में, एक सेपरेट इंक्लोजर में, अगर आप कहोगे पक्की टक्की वाले लोग प्लस जो पिछले अंधेरी गली वाले लोग, उनकी कुछ गाड़ियां अभी भी इंक्लोजर्स में वहाँ पे पार्क की देने जा रही हैं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे वो गाड़ियां वहाँ पे वो होंगी नहीं। इनफैक्ट अगर मास्टर प्लान या स्ट्रक्चर देखेंगे, जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा, इवन हमारी पार्किंग भी वो नहीं रहेगी। मुबारक मंडी के अपने ऑफिसर्स की या मुबारक मंडी का अपना ऑफिस भी इस कॉम्प्लेक्स के बाहर होगा। और पार्किंग के लिए बाकायदा मैंने बहुत कोशिश की है, गवर्नमेंट ने एक पार्किंग कमेटी बनाई, हमने एक एरिया आइडेंटिफाई किया। अगर आपको पता है, पंचेती से ऊपर की तरफ मुबारक मंडी की तरफ आते हुए जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, आहतब, पुंछ हाउस, वहाँ पे पार्किंग को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स डेलिपेटेड हैं, हमने इंजीनियर से रिपोर्ट मांगी है और अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीडिट कर रहे हैं। मैं इसके पीछे पड़ी हूँ कि लोगों को भी परेशानी ना हो, क्योंकि मुबारक मंडी की अपनी पार्किंग भी वो एरिया नहीं रहेगी, दैट इज़ एन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। तो लोगों को डेफिनेटली कॉन्फिडेंस में लिया गया है। लोगों का रिएक्शन आना स्वाभाविक है, उनको डिस्कम्फर्ट हुआ है, लेकिन हमने जिस हद तक जितनी मेरे पास जगह हो सकती थी वो मैंने अकोमोडेट किया हुआ है। और इंक्लोजर्स में क्या है, वो भी उस पे कि जब तक काम चल रहा है, चलो इन लोगों को हम बाय द टाइम जो है इतना तकलीफ ना दें। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसलिए भी तकलीफ है जो बाहर से गाड़ियां पार्क करते थे, या एक शॉर्टकट होता था लोगों के लिए। दोनों गेट्स जो हैं पेडेस्ट्रियंस के लिए खुले हुए हैं, लोग अभी भी वॉक करते हैं, किसी को रोका नहीं जाता है। एक थॉरोफेयर जो गाड़ियों का था वो नहीं वहाँ पे है। और वो एक, अगर आप हेरिटेज के एक्ट्स देखेंगे, हेरिटेज के रूल्स देखेंगे कहीं पे भी, तो ये चीज़ें कंस्ट्रक्शंस, गाड़ियाँ, ये सब तो वैसे ही बहुत स्ट्रिक्टली ये नॉर्म्स हैं। हम लोग तो डेफिनेटली लोगों को कंसिडर कर रहे हैं। मेरा यही जवाब है कि लोगों के लिए ध्यान में चीज़ें रखी गई हैं, लेकिन लोगों का रिएक्शन आना भी हमें पता है स्वाभाविक था, क्योंकि उनको एक चेंज को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा अभी। बट ऐसा नहीं है कि उनको हम ऐसे ही रहने देंगे। मुबारक मंडी का जब भी पार्किंग का प्लान बनेगा, जो ये हाउसेज हैं जो महल के साथ साथ हैं, उन लोगों को डेफिनेटली सोसाइटी जो है प्रोजेक्ट करेगी गवर्नमेंट को कि इन लोगों के लिए भी हमें कुछ स्लॉट्स वहाँ पे रखने चाहिए। आगे दीपिका जी, जो प्रोटेस्टर्स हैं, क्या आप उनसे मिली हैं या वो प्रोटेस्टर आपसे मिलने आए हैं ताकि उनको पैसिफाई किया जाए? क्योंकि बीच का रास्ता निकालना बड़ा लाजमी है, आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखिए, प्रोटेस्ट आज नहीं हुए हैं, प्रोटेस्ट जो है बहुत देर से होते आ रहे हैं। और ये हमारा सिक्वेंशियल, मैंने आपको कहा 8-9 महीने से इन्हीं लोगों से मैं बात करती आई हूँ। ये लोग हर फोरम पे गए हैं मेरे से, इनको क्योंकि मेरा जो लिमिटेशन है मैंने इनको बताया, फिर ये डिवकॉम साहब के पास गए हैं, ऊपर भी गए हैं, पर हर तरह से जितना मेरे को मतलब स्क्वीज़ करके इनको अकोमोडेट करना था वो मैंने किया है। तो इनको मिलने का जो मसला है, इनसे बात करने, जैसे राखी वाले दिन मैं इनकी हर कॉल अटेंड की है मैंने। पिछले एक दो दिन से मैं कुछ मसरूफ़ रही थी किन्हीं चीज़ों में, मेरे कुछ इश्यूज़ थे, तो उन वजहों से ही पिछले 1-2 दिन में इनसे बात नहीं हुई है। बट इनके साथ मेरा पूरा शुरू से इन लोगों की रिप्रेजेंटेशन मैंने ली है। मेरा पूरे ऑफिस स्टाफ को पूरा डायरेक्शंस हैं कि अगर कोई मेरी एब्सेंस में भी आता है तो वो हमें दे रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने रिप्रेजेंटेशंस, और उनको अप्रोप्रिएट फोरम पे हम रखेंगे। ऐसा नहीं है कि इन लोगों की बातचीत हमने नहीं सुनी है या नहीं सुनी है, लेकिन कई चीज़ें जो हैं वो एज़ पर नॉर्म्स या एज़ पर जो कहते हैं ना एक बिगर पिक्चर के पर्सपेक्टिव में हम देख रहे हैं और वो हम कर रहे हैं। क्योंकि मुबारक मंडी का मास्टर प्लान इतना ह्यूज है, अगर आप देखेंगे अराउंड अबाउट 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 600 करोड़ में से अगर सिर्फ 60 करोड़ पे हम अभी
लगे हैं और सिर्फ 6 बिल्डिंग्स को लेके हम काम शुरू करने में लगे हैं, जिसमें हमें अपनी हिचेस भी आ रही हैं क्योंकि ASI ये काम पूरी तरह से नहीं पूरे टाइम में कर पाया, कुछ फंड्स का इशू रहा, कुछ टेक्निकलिटीज़ रही। अब अगर हम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को ला रहे हैं, राजस्थान से लोग आए, पिछले साल काम शुरू हुआ, बहुत सारी हिचेज़ है, एक नया एरिया है, लोग पहले हेजिटेट करते थे, लोगों को जा के ब्रेन वॉशिंग करनी पड़ी कि आप टेंडर भरिए, यहाँ पे अच्छा काम होगा, इट्स ए ह्यूज प्रोजेक्ट। तो फिर आपको पता है कुछ डिस्टर्बेंसेस रही यूटी के टाइम में, उस टाइम में, उसके बाद फिर कोरोना आ गया। तो मतलब इस हमारे लिए अपने आप में एक बड़ा हरक्यूलियन चैलेंज है इस काम को जो है पुश करके चलाना, सो दैट कि ये, क्योंकि हेरिटेज का काम स्पेसिफिक काम है, ये ऐसा नॉर्मल PWD का काम नहीं है। इसके लिए स्पेशल हमें मशीनरी चाहिए, स्पेशल हमें लेबर चाहिए, स्पेशल तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स चाहिए। तो मतलब चैलेंजेस बहुत हैं जी। दीपिका जी, क्या मान के चला जाए कि जो 6 बिल्डिंग्स रेनोवेट हो रही हैं ये कब तक मुकम्मल हो जाएंगी? देखिए, जो इनकी टाइमलाइन है वो 18 मंथ्स है एट द मैक्सिमम, क्योंकि JKIDFC में इनकी फंडिंग है। लेकिन हमारे कुछ इश्यूज़ रहे, हमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स की दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब वो रिजॉल्व हो गए हैं। हमारे लिए अनफॉर्चुनेट रहा कि अभी जो कोरोना का टाइम आया उस वजह से हमें हिट लगा ये जो 2-3 महीने का, अदरवाइज़ मार्च में हमारे अप्रूवल्स आ गए थे, जो कि हमारे पूरे टेंडर्स हमने फिर भी पहले ही एंटीसिपेशन में अप्रूवल लेके ही वो भी फ्लोट किए हुए थे, लेकिन रिस्पॉन्स आने में हमें 3-4 बार उन चीज़ों को करना पड़ा। अभी हमारे ऑलमोस्ट एक आध टेंडर को छोड़ के बाकी टेंडर्स में फुल रिस्पॉन्स आया हुआ है, अंडर स्क्रूटनी है। तो आप मान के चलिए कि 2 साल का टाइम जो है, मैं मतलब बहुत होपफुल हूँ कि 2 साल के बाद ये पूरा फसाड जो है अच्छे से तैयार होगा और फंक्शनली यूज़ होगा। इसमें से भी कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो विदिन 6 मंथ्स आप देखोगे कि कोई ना कोई एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। जैसे अभी डोगरा आर्ट म्यूज़ियम है, उसकी बिल्डिंग को कंजर्व करना तो डोगरा आर्ट म्यूज़ियम को खाली करना पड़ेगा, उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। अब उसकी टेम्प्रेरी शिफ्टिंग भी मुबारक मंडी ही देख रहा है, जबकि वो आर्काइव्स डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन है क्या है कि गवर्नमेंट, हम सब एक ही हैं, हम चाहते हैं काम जल्दी से हो, तो हमने अभी एक बिल्डिंग को टेम्प्रेरली तैयार करवाना शुरू किया है ताकि डोगरा आर्ट म्यूज़ियम वहाँ शिफ्ट हो जाए। डोगरा आर्ट म्यूज़ियम का काम जो है वो 1.5 साल का काम होगा, लेकिन डोगरा आर्ट म्यूज़ियम जो है वो बंद ना हो, इसलिए हम उसको टेम्परेरीली शिफ्ट करवा रहे हैं कि वो वहाँ पे लोग आ सकें। तो विद इन 6-7 मंथ्स में एक्टिविटी जो जिसे कहते हैं ना, लाइफ जो है इस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे। अदरवाइज़ मैं आपको ये बोलूँ कि जैसे डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में आज भी टूरिस्ट आता है, जिन लोगों को भूले भटके लोगों को जम्मू में कहाँ जाना है तो मुबारक मंडी जाना है, अंदर तो सेफ़ नहीं है, अंदर तो हम जाने नहीं देते लोगों को, क्योंकि कुछ बिल्डिंग्स की कंडीशन ऐसी है। वहाँ पे वैसे भी रेस्टोरेशन का काम प्लस एमरजेंसी स्टेबलाइजेशन का काम चल रहा है, लेकिन म्यूज़ियम में लोग आते हैं और हमारी हेरिटेज को देखते हैं, तो ऐसा नहीं है, टूरिस्ट तब भी आता है वहाँ पर। तो लेकिन जैसे कहते हैं ना, एक लाइवली वो कॉम्प्लेक्स नहीं हो पाया था। जब कोई फंक्शन होता था डेफिनेटली हम अलाउ करते थे, थड़े पे फंक्शन होते थे, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना, एक क्लास जो मुबारक मंडी डिज़र्व करता है वो अभी तक इसको नहीं मिली है। तो होपफुली अगले 5-6 महीने में आप ये चेंज या डिफरेंस देखेंगे। दीपिका जी, व्हाट अबाउट तोशा खाना? तोशा खाना मुबारक मंडी के अंदर आता है जो इस वक्त सेक्रेटरीट में है, उसका क्या फेट रहेगा? देखिए, तोशा खाना जो है, तोशा खाना भी मास्टर प्लान का हिस्सा है। वो हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट के उसमें था, कस्टडी में था। तो अभी जब हम इमरजेंसी स्टेबलाइजेशन कर रहे थे तो उन्होंने कुछ रूम्स हमें खोल के दिए हुए थे। तो बाकी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का डेफिनेटली मास्टर प्लान है, उसमें उसका लाइफस्टाइल जोन है। हमारे 6 डिफरेंट जोन्स हैं मास्टर प्लान में। कोई एंटरटेनमेंट का जोन है, कोई हेरिटेज का जोन है, जैसे आर्ट एंड कल्चर का, और जो मार्केटिंग का जोन भी है, हाट बाज़ार टाइप जोन है, और इसी तरह से उसमें एक लाइफस्टाइल जोन है। तो तोशा खाना और वो जो पीछे वाली बिल्डिंग्स हैं वो सारी जो हैं लाइफस्टाइल जोन में आती हैं। तो इस तरह से एक पूरे का पूरा जो है ना, ये हेरिटेज कॉम्प्लेक्स मतलब जम्मू में लोगों को मतलब ठहराने का, जैसे कहते हैं ना, टूरिस्ट को कैप्चर करने का जम्मू में एक बहुत बड़ा ज़रिया बनने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है मास्टर प्लान में है। बाकी अभी देखते हैं गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम कैसे फंड्स हमें देती है, क्योंकि हमें अभी 1 टाइम फंड्स ही जो हैं ईयर मार्क किए गए हैं JKIDFC में। एक रेगुलर फंडिंग का सोर्स भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ गवर्नमेंट से बार, तो वो हो जाएगा होपफुली, कि एक रेगुलरली जैसे मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे हमें बजट मिले, सो दैट हम जो छोटी जो बिल्डिंग्स हैं, छोटे कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनको खड़ा करके उन पे कोई लाइफ एक्टिविटी शुरू कर दें, चाहे वो ईटरीज हैं, चाहे वो कोई इस तरह के छोटे एम्पोरियाज हैं, इस तरह का प्लान है। जी दीपिका जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विनोद।
तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।